दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त योगी बोल रहा हूँ और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द योगी वाणी। आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लीजिए, राष्ट्र विरोधियों और कथित राष्ट्रवादी, लठैत राष्ट्रवादी जिन्हें बोलते हैं, इनको तुरंत परिणाम चाहिए। उनके लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी संबोधन दे दिया है और उन्होंने आज शुद्ध रूप से कह दिया है कि आतंकवादी संगठन और आतंकवादी संगठनों को की सरपरस्ती करने वाली सरकार को हम आतंकवादी ही मानकर ट्रीट करेंगे और ऑपरेशन सिंदूर हमारा चालू है और आतंकवादियों के विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी वो ऑपरेशन सिंदूर ही माना जाएगा। तो देश विरोधियों के लिए बहुत बुरी खबर है। और आज उन्होंने ये भी जताया था कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को किस तरह से पाकिस्तान के झंडे में लपेटकर पूरे सैन्य सम्मान के साथ सम्मान दे रहे हैं। आतंकवादियों की पूरी सरपरस्ती करने वाली सरकार है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान पे जो कठोर आक्रमण हुआ है भारतीय सेना की तरफ से, हालांकि भारतीय सेना ने स्पष्ट कहा है कि हमने आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों के समर्थन में आई और भारत के आवासीय ठिकानों पर, कुछ सैन्य ठिकानों पर उन्होंने प्रयास किए ड्रोन और मिसाइल अटैक के, तो उनको जवाब दिया गया। और उस जवाब का परिणाम ये है कि पाकिस्तान के परमाणु जखीरे में कोई ऐसा उपद्रव पैदा हो गया कि वहाँ से रेडिएशन हो रहा है और चीन और अमेरिका के हवाई जहाज वहाँ मंडरा रहे हैं और ये रेडिएशन क्या असर करेगा इसका पता नहीं। और पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं उसका भी कारण यह हो सकता है कि उन भारतीय सेना की कार्रवाई में जो उन्होंने सरगोधा और शाहबाज एयरपोर्ट पर करी है, जो रावलपिंडी के नज़दीक हैं, वहाँ जो पहाड़ियाँ हैं, शायद चंदेरी पहाड़ियाँ ऐसा कुछ नाम है उसका, तो वहाँ पाकिस्तान का परमाणु जखीरा रखा है। तो संभवतः उसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। हो सकता है कुछ उनके परमाणु हथियार वहीं गड़बड़ हो गए हों और वो आगे काम में आने लायक ना बचें। हालांकि पूरी परिस्थितियाँ, पूरा जो लेखा जोखा है, सब सामने आने में अभी समय लगेगा। अभी तुरंत कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि अमेरिका ने बीच में पड़कर जो भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता, सीज़ फायर जिसे बोलते हैं, जिसको आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नकार दिया कि ये सीज़ फायर या युद्ध विराम जिसे बोलते हैं ये अस्थायी है, स्थायी नहीं है। यानी आतंकवाद और आतंकवाद सरकार के खिलाफ भारत की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। तो ये बड़ी चेतावनी उन्होंने आज आके दी और अपने विरोधियों के मुंह बिल्कुल बंद कर दिए। जो विरोधी कहते मोदी खुद क्यों नहीं बोलते, तो मोदी ने आज आके खुद ने बता दिया कि भारत ने क्या कार्रवाई करी है। और इससे पहले भारतीय सेना के तीनों प्रमुख अंगों के अधिकारियों ने जिस अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया, वो भी भारत विरोधियों के लिए काला मुंह करने जैसा काम हुआ है। उन्होंने स्पष्टतः बता दिया कि भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है और हम बिल्कुल तैयार हैं। अगर उधर से कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका मुंह तोड़, उसके 10 गुना ज़्यादा शक्ति से उसका जवाब दिया जाएगा, ये मान के चलिए। प्रधानमंत्री ने कल कहा भी था कि अगर उधर से एक गोली चली तो यहाँ से गोला चलेगा। तो इस गोला चलने को आप क्या समझते हैं? तो पाकिस्तान ने जो समझौता किया उसकी मजबूरी थी। यदि अपुष्ट खबरें जो अभी तक पुष्ट नहीं हो पाई हैं, हालांकि सैटेलाइट चित्र आ रहे हैं जो पाकिस्तान के 9 एयरबेस पर भारतीय सेना के हमले हुए, मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक जिससे भी हो, ध्वस्त किए गए हैं, तो उनको संभलने में भी बहुत समय लगेगा।
और यदि परमाणु वाली बात, परमाणु संयंत्र या परमाणु जखीरे पर भी कुछ हुआ तो है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन वो किस लेवल तक का हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, इसका आकलन करने में भी समय लगेगा। शायद 10 से 15 दिन का समय लगेगा। हालांकि सूचना युग इतना प्रबल है, विदेशी मीडिया भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। पाकिस्तान ने खुद ने भी पुष्टि की है कि हमारा नुकसान हुआ है, और सैटेलाइट चित्रों से सब स्पष्ट हो जाता कि कहाँ उनके हवाई जहाज खड़े होते थे, कहाँ उनका कौन कौन थे। तो बहुत सारे हवाई जहाज तो बेकार कर दिए गए। समझ लीजिए युद्ध वाले जो विमान हैं, बड़े महंगे विमान हैं, और उनमें बैठे हुए कुछ सैनिक भी मारे गए हैं। हालांकि कल एक पत्रकार ने पूछा था कि कितने लोग मारे गए, तो भारतीय थल सेना के वाइस उपाध्यक्ष ने ये बात कही थी कि हम मारते हैं, गिनते नहीं हैं, गिनने का काम दुश्मनों का है। हालांकि उन्होंने कहा हमारे पास नंबर है, लेकिन हम बताएंगे नहीं अभी देश, क्योंकि ऑपरेशन अभी जारी है। तो मान के चलिए आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। माँ बहनों की मांग से जो सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि भारत अपनी सख्त कार्रवाई से आतंकवाद को जड़मूल से नष्ट कर देगा और इस आतंकवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा। हालांकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान का जन्म भारत विरोध, स्पेशली हिंदू विरोध के नाम पे हुआ है। तो ये सोच जब तक जिंदा है, जब तक ये देश हमें परेशान करता रहेगा। शर्त है कि इसके जल्दी ही 3-4 टुकड़े कर दिए जाएं, तो इसकी ताकत बहुत घट जाएगी। फिर इसकी परेशानियों का थोड़ा सा, हमारे लिए इसकी परेशानियां घट जाएंगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और संभवतया कुछ महीने के प्रयास के बाद ऐसा हो जाएगा। मोदी इतिहास रचेंगे, ये तो तय है। आज उनके जिस तरह का जोशीला भाषण उन्होंने दिया और देश को संबोधित किया, उससे यही है कि जल्दी ही देश के दुश्मनों का रास्ता एक बंद गली की तरफ जा रहा है, जो ख़त्म हो जाएगी। अंदर बैठे दुश्मनों पर, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, भी कह रहा हूँ, अंदर बैठे दुश्मनों पर कब तक कार्रवाई होगी, ये भी देखने में आ रहा है। गृह मंत्रालय इस दिशा में क्या काम करता है, ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।